प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए भाग फर्स्ट के पेपर फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी समाजशास्त्र का परिचय के एक और महत्वपूर्ण प्रश्न समाज व एक समाज में अंतर को स्पष्ट कीजिए पर कुछ विस्तृत चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो के अंतर्गत हमने समाज किसे कहते हैं, समाज का अर्थ, परिभाषा इन विशेषताओं पर कुछ विस्तृत चर्चा की थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम समाज व एक समाज में अंतर पर कुछ विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। समाजशास्त्र में समाज और एक समाज का प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है। अन्य सामाजिक विज्ञानों में समाज का अर्थ व्यक्तियों के समूह के लिए, जबकि समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था व सामाजिक संबंधों के जाल के लिए किया जाता है। यहाँ अन्य सामाजिक विज्ञान व्यक्तियों के समूह को समाज मानते हैं, बल्कि समाजशास्त्र व्यक्तियों के समूह को समाज नहीं मानकर एक समाज मानता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है और सामाजिक संबंधों के इसी जाल को समाज के नाम से जाना जा सकता है, जबकि एक समाज व्यक्तियों का एक समूह है। अर्थात एक व्यक्तियों का एक समूह है जिसे ही एक समाज के नाम से जाना जा सकता है। यहाँ हम एक समाज का अर्थ एवं परिभाषाओं पर कुछ विस्तृत चर्चा करें। एक समाज एक समूह से है। एक समाज का अर्थ एक समूह से है जो सामान्य जीवन में भागीदार हो। उदाहरण के रूप में भारतीय समाज में जिस प्रकार ईसाई समाज, मुस्लिम समाज, पाशा समाज आदि। कहीं कहीं एक समाज शब्द का प्रयोग समिति के लिए भी किया जाता है, जैसे अग्रवाल समाज, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, आर्य समाज आदि। एक समाज शब्द के समान जीवन विधि या संस्कृति का बोध भी होता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि एक समाज के अंतर्गत समान जीवन विधि व समान प्रकार की संस्कृति भी देखी जाती है। जो लोग व्यक्तियों के एक समूह के रूप में एक समाज के अंतर्गत आते हैं, ये सामान्यतः एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं और इनकी अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है जो एक समाज के अंतर्गत आने वाले लोगों की संस्कृति से भिन्न होती है। एक समाज के सदस्यों में समानता व सजातीयता की चेतना पाई जाती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि एक समाज के अंतर्गत सामान्यतः व्यक्तियों की संस्कृति व उनकी जीवन शैली एक ही प्रकार की देखी जा सकती है। यहाँ हम एक समाज का अर्थ एवं परिभाषाओं पर कुछ विस्तृत चर्चा करते हैं। तो विभिन्न विद्वानों ने एक समाज के अर्थ को परिभाषित करने का प्रयास किया है। प्रमुख समाजशास्त्री रायूटर ने एक समाज से बिल्कुल भिन्न एक संगठन है जिसकी सहायता से लोग अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। अर्थात प्रमुख समाजशास्त्री प्रोफेसर रायूटर ने एक समाज को परिभाषित करते हुए लिखा है कि एक समाज एक संगठन है जिसकी सहायता से लोग अपना सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं। प्रमुख समाजशास्त्री मिकाइल रिम्पेज ने भी एक समाज को परिभाषित करते हुए कहा है कि एक समाज मनुष्यों का एक ऐसा समूह है समझा जा सकता है जिसके सदस्य सामान्य कार्य व गतिविधियों में चेतन रूप से भाग लेते हैं। अर्थात प्रमुख समाजशास्त्री मिकाइल रिम्पेज ने भी एक समूह को परिभाषित करते हुए लिखा है कि एक समाज संगठित व्यक्तियों का एक समूह है जिसके सदस्य सामान्य कार्य या गतिविधियों में चेतन रूप से
भाग लेते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जिसमें व्यक्ति सामान्यतः चेतन अवस्था के अंतर्गत भाग लेते हैं। प्रमुख समाजशास्त्री ग्रीन ने भी एक समूह को परिभाषित करते हुए लिखा है कि एक समाज वह सबसे बड़ा समूह है जिसका कोई भी व्यक्ति सदस्य होता है। एक समाज एक जनसंख्या, संगठन, समय, स्थान एवं अभिरुचि में भिन्न होता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि एक समूह एक ऐसा सामाजिक समूह है जो जनसंख्या के आधार पर संगठित स्थिति के अंतर्गत एक समय, स्थान एवं अभिरुचि में पूर्ण रूपेण भाग लेता है। वह एक समूह के नाम से एक समाज के नाम से जाना जा सकता है। जहाँ एक और विभिन्न विद्वानों ने एक समाज की स्थिति को, अर्थ एवं परिभाषाओं को समझाने का प्रयास किया है, वहीं कुछ विद्वानों ने एक समाज की कुछ विशेषताओं पर भी चर्चा की है। हम यहाँ कहें कि एक समाज व्यक्तियों का एक समूह है। इसके सदस्य सामान्य क्रियाकलापों एवं गतिविधियों में चेतन रूप से भाग लेते हैं। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि एक समूह व्यक्तियों का एक समूह है और जिसके सदस्य विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप या गतिविधियों में चेतन अवस्था के अंतर्गत भाग लेते हैं। यह सामाजिक संबंधों, व्यवहार, जीवन विधि एवं संस्कृति की दृष्टि से एक समाज के अंतर्गत आने वाले समूह से भिन्न होता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि एक समाज सामान्यतः दूसरे समाज से पूर्ण रूपेण भिन्न पाया जाता है। इसी के साथ साथ हम कहें कि जहाँ एक समाज एक अमूर्त अवधारणा है, वहीं एक समाज मूर्त अवधारणा है। सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था है, जबकि एक समाज सामान्य जीवन के चेतन रूप में भाग लेने वाले व्यक्तियों का एक समूह है। जहाँ एक और विभिन्न विद्वानों ने एक समाज को विभिन्न प्रकार की परिभाषाओं के अंतर्गत व विभिन्न प्रकार की विशेषताओं के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है, वहीं आज हम समाज व एक समाज में अंतर पर कुछ विस्तृत चर्चा करें तो हम यह कह सकते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था है, जबकि एक समाज व्यक्तियों का एक समूह है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि समाज सामाजिक संबंधों की जटिल व्यवस्था है, जबकि एक समाज व्यक्तियों का एक समूह होता है। समाज व एक समाज में अंतर को स्पष्ट करते हुए हम यह कहें कि समाज सामाजिक संबंधों के अमूर्त होने के कारण समाज में सामाजिक संबंध अमूर्त होते हैं, जबकि एक समाज में व्यक्तियों का एक समूह है जिसे देखा जा सकता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि समाज एक अमूर्त व्यवस्था है, जबकि एक समाज व्यक्तियों का एक समूह है जिसे पूर्ण रूप में देखा जा सकता है। समाज व एक समाज के अंतर को स्पष्ट करते हुए अब हम कहें कि समाज में व्यक्तियों का उत्तरदायित्व असीमित होता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि समाज में व्यक्तियों के उत्तरदायित्व पूर्ण रूपेण असीमित अवस्था के अंतर्गत देखा जाता है, बल्कि एक समाज में उत्तरदायित्व सीमित होते हैं। अर्थात एक समाज के अंतर्गत सामान्यतः उत्तरदायित्व बहुत कम या सीमित अवस्था के अंतर्गत पाए जाते हैं। समाज में व्यक्तियों की बहुलता के कारण असमानता, भिन्नता अधिक देखने को मिलती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि समाज के अंतर्गत व्यक्तियों की बहुलता अधिक पाई जाती है और व्यक्तियों की बहुलता अधिक होने के कारण उनके विचारों में भिन्नता व असमानता
अधिक देखने को मिलती है, जबकि एक समाज में समानता काफ़ी पाई जाती है। जबकि एक समाज के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि समानता बहुत अधिक देखी जा सकती है। जहाँ एक और समाज तथा एक समाज में अंतर को स्पष्ट करते हुए हम कहें कि समाज का आकार व्यापक होता है, अर्थात समाज का आकार सामान्यतः विस्तृत देखा जा सकता है, बल्कि एक समाज का आकार काफी छोटा होता है। जहाँ एक और समाज एक समाज के अंतर्गत हमने अंतर को स्पष्ट करने का प्रयास किया है, वहीं हम ये कह सकते हैं कि एक समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, बल्कि एक समाज व्यक्तियों का एक समूह है जिसे पूर्ण रूपेण देखा जा सकता है। जहाँ भी प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने समाज व एक समाज किसे कहते हैं, एक समाज का अर्थ, परिभाषा व समाज व एक समाज में अंतर पर कुछ विस्तृत चर्चाएं की हैं। नेक्स्ट कड़ी के अंतर्गत इसी वीडियो को कंटिन्यू रखा जाएगा। ओके, थैंक यू।